वेलकम एवरीवन टू जेई वाला। तो हम लोग कपल को पढ़ रहे थे और कपल का हम लोग डेफिनेशन वगैरह देख चुके थे। हम लोग जो है अब कपल का कुछ इम्पोर्टेंट बात है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम में चूंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम या फॉलोइंग मेंबर कंस्टिट्यूट ए कपल, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे और पहले एग्जाम्पल है इसका इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिख दिए पहला पॉइंट कि एक कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन, यानी जब कपल कहीं पे लगेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ रोटेटरी मोशन ही प्रोड्यूस कर सकता है, यानी बॉडी को इस टाइप से रोटेट ही करवा सकता है, ये ट्रांसलेट नहीं करवा सकता। ट्रांसलेट का मतलब हो गया कि लीनियर डायरेक्शन में आगे बढ़ाना, तो ये काम जो है कपल नहीं कर सकता है, सिर्फ रोटेट करेगा, प्योर रोटेटरी मोशन। इसलिए यहाँ पर लिखे कि कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन, सिर्फ रोटेट कराएगा विदाउट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नहीं। दूसरा लिखे हैं द नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। और कपल अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, तो डेट विल बी इक्वल टू जीरो। यह हम लोग कपल में भी देखे हुए थे कि एक ऊपर लग रहा था एफ और एक नीचे लग रहा था एफ, और ये डिस्टेंस डी था। अगर समेशन निकालेंगे तो प्लस माइनस सेम है तो जीरो हो जाएगा, ये है। अब इसके बाद द मोमेंट ऑफ ए कपल अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये हम लोग कपल के कारण मोमेंट हम लोग देखे थे m इक्वल टू एफ इंटू डी। आप पिछले क्लास में हम इसको बताए थे, यहाँ पर लेकर के बुक सब में तुम देखोगे कि डिफिनेशन में ऐसे भी लिख देता है कि मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। एक फोर्स है और डी है, तुम आधा आधा करके भी निकाल के जोड़ोगे तो यही होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो ये जो है ना मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड कपल के केस में ये कांस्टेंट रहता है, ये वैरी नहीं करता है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप इसी को समझ लो कि ये अगर ऐसे रोटेट करवाएगा तो ये कभी भी, ये कपल जब तक मौजूद रहेगा ये उल्टा नहीं रोटेट करा पाएगा, ये हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट करा पाएगा। इसीलिए ये दोनों बात लिखा गया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों में यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसका एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, यहाँ पर एक दो लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी तुमको हम बता देंगे। फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए टैप, टैप का मतलब हो गया नल, जो पानी हम लोग निकालते हैं नल से वो, तो इसमें भी हम लोग का कपल फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये अगर टैप अगर है तो इसको अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो इसको ऊपर पुश किया, इसको नीचे पुश किए, तो ये हमारा कपल का एग्जाम्पल है टैप। इसके बाद फॉर टर्निंग ए स्क्रू ड्राइवर, जब तुम लोग कोई स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज करते होगे तो ऐसे टर्न करते होगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि थंब ऊपर लगा रहा है तो ये नीचे लगा, तब ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो स्क्रू ड्राइवर हो गया। इससे और आसान एग्जाम्पल अगर बोले तो स्टीयरिंग जो हम लोग चलाते हैं, गाड़ी चलाने में स्टीयरिंग जो यूज करते हैं तो उसको टर्न करने में कपल का फॉर्मेशन। साइकिल का हैंडल को अगर टर्न करोगे लेफ्ट राइट चलाते हो तो इसमें भी हमारा कपल का फॉर्मेशन। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जिसमें कपल ही प्रेजेंट रहता है, तो ये सब चीज़ है। तो ये एग्जाम्पल अभी जो है हम लोग इसमें पहले प्रॉब्लम करेंगे, और प्रॉब्लम कहाँ से शुरू करेंगे तो रिजोल्यूशन से शुरू करेंगे। रिजोल्यूशन रिजल्टेंट मोमेंट और फिर कपल को लेते हुए न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या फिर इसको हम लोग वेरिगनस थ्योरम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो पहला न्यूमेरिकल हम लोग का आ रहा है बोर्ड पर। तो पहला क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट टॉप ऑफ रोड, ये हम लोग का रॉड दिया हुआ है, आप पूछ रहा है एट टॉप में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, 86 न्यूटन, नन। तो देखो ये जो रॉड है इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स पूछा जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग रिसॉल्व कर देंगे।
तो रिसॉल्व करने के लिए यहीं पे एगो हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज से बना दिए कि ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा, तो देखो ये 70 है और ये पूरे एंगल 70 होगा, ये पूरा, क्यों, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो ये 70 तो ये भी 70 हो गया। अब 70 में से 10 चला गया तो 60, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछ रहा है तो मतलब ये वाला हमको पूछ रहा है fx, ये निकाल के दिखाइए। तो क्या हो जाएगा, अब इसी के साथ ये बना रहा है तो 100 cos 60 डिग्री, 100 cos 60 डिग्री हो गया। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। तो ये हो गया आंसर। देख लेते हैं कहीं पर 50 न्यूटन है, तो ऑप्शन बी हमारा 50 न्यूटन दिया हुआ है, तो 50 न्यूटन हो गया, एकदम सिंपल है। अब अगर इसको तुम इधर उधर लेके जाना चाहोगे तो फिर फंस जाओगे। जब भी इस टाइप से सवाल पूछे, जहां पर है वहीं पे इसको रिसॉल्व कर दो। एंगल निकालने के लिए तुमको हिंट दिया रहेगा, उससे थोड़ा सा हल्का कंसेप्ट लगाकर ज्योमेट्री वगैरह का तुरंत आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया। सेकेंड में देखो क्या है, 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर पॉइंट है ए, इसमें 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओ के अबाउट, यहाँ पर पूछ रहा है मोमेंट। मोमेंट हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि फोर्स इंक्लाइंड है, वर्टिकल आता तो हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे इस टाइप से। लाइन ऑफ एक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का कंसेप्ट लेकर उसको आगे प्रोड्यूस कर दिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे फॉल करा दिए। ये परपेंडिकुलर, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। तो ये क्या हुआ, तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है और ये थीटा है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो h साइन थीटा। एक बार लिख भी देते हैं, जो लोग दिक्कत कर रहे इसका नाम हम दे देते हैं, जैसे a यहाँ है, o यहाँ है, तो इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB बाई OC, तो OB हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। तो OB के लिए लिख दिए, OB ही रहने दो, और OC को यहाँ लिख दिए 4, तो 4 इंटू साइन 30 1/, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 मीटर ये हो जाएगा। तो अब मोमेंट क्या हो जाएगा, तो मोमेंट इक्वल टू यहीं पे देख लो या यहीं पे दिखा देते हैं, मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स है 100 और ये है 2, तो 200 न्यूटन मीटर। तो ये आ गया आंसर। तो 200 न्यूटन मीटर ऑप्शन ए में है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, 2 इक्वल फोर्स F आर एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, the resultant acting along their bisector in opposite direction is। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो रिजल्टेंट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे तो ये इधर इस डायरेक्शन में निकलेगा, लेकिन ये पूछ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकलेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन बोल ही दिया है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग को खाली देख लेना कि क्या होगा। तो चूंकि परपेंडिकुलर है तो केस को याद करो, परपेंडिकुलर में हम बोले थे कि थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आर इक्वल टू होता था f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, दोनों यहाँ सेम ही है। तो ये हो जाएगा क्या, 2f स्क्वायर, तो √2 इंटू f हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इसमें आंसर, √2 इंटू f ये हो गया।
अब हम लोग शुरू करेंगे वैरिग्नस थ्योरम। तो वैरिग्नस थ्योरम जो है हम लोग को बोलता क्या है, तो देख लो इसका स्टेटमेंट समझ लेना बढ़िया से। और ये दो नाम से जाना जाता है, एक वैरिग्नस थ्योरम और बगल में हम लिख दिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो दोनों एक ही चीज हुआ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के नाम से भी जानते हैं और वैरिग्नस थ्योरम से भी नाम से जानते हैं। और इसमें देखो स्टेटमेंट इसका क्या है, द एल्जेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, एक प्लेन में रहने वाला फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है। इज इक्वल टू द मोमेंट, यहाँ पर दो बार लिखा गया, मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स होगा, मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट। तो इसको समझ लो, फिर मैथमेटिकल समझ लेना। जैसे हमारे पास में क्या है कि दो तीन फोर्स है, एक दो तीन, ये तीन फोर्स है, F1, ये F2, ये F3, ये इस सब के बीच में कुछ भी डिस्टेंस है, मान लो ये R1 है, ये R2 है। यहाँ पर हम कहीं पर वो पॉइंट ले लिए, ठीक है। इस पॉइंट के बाद अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो F1 के कारण होगा F1, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ R1 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ R2 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ R3 है। तो M1 इक्वल टू F1 R1, M2 इक्वल टू F2 R2 और M3 इक्वल टू F3 R3। ये इंडिविजुअल मोमेंट हुआ। अगर इस तीनों मोमेंट को जोड़ेंगे तो समेशन M हो जाएगा I1 से लेके 3 तक, ठीक है। O के बाद मोमेंट लिए F I फोर्स, इसी को ऐसे लिखे हैं यहाँ पर, ये चीज है। इक्वल टू रिजल्टेंट, ये तीनों का रिजल्टेंट तुम्हारा कहीं भी ये लाई करेगा, तुम अभी कहीं भी मानना चाहते हो तो मान लो, जैसे हम यहीं पे मान लिए कि ये रिजल्टेंट है और इसका डिस्टेंस O से जो है सो R है। तो डैट ये मोमेंट जो तीनों का जोड़ जो हुआ ये बराबर हो गया किससे, तो R इंटू स्मॉल r, r हो गया फोर्स और स्मॉल r हो गया डिस्टेंस। तो यही हो गया वैरिग्नस थ्योरम, इसी को बोल रहे हैं। यही हो गया अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट, F1 R1, F2 R2, F3 R3, तीनों को जोड़ लिए। जोड़ने के बाद इसको इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिए, और फिर रिजल्टेंट का मोमेंट तो R इंटू R ये हो गया। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समेशन I इक्वल टू 1 से n m नॉट F I प्लस m नॉट R। ये तो सिंगल है, तो यही बात यहाँ पर ये लिखा गया है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्स। तो ये हो गया कोप्लानर फोर्स, एक ही प्लेन में है, अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन, कोई भी पॉइंट ले लिए, जैसे यहाँ O लिए, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट। तो ये मोमेंट किसके बराबर होगा, F1 F2 F3, तीनों के कारण इंडिविजुअल मोमेंट निकालेंगे, उसका जोड़ के बराबर इसका मोमेंट होगा। तो ठीक है, तो अब इसका हम लोग जो है थोड़ा सा यूज देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो इसका हम लोग यूज करते हैं पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट का पोजीशन निकालने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे देख लो, यहाँ पर एक फोर्स है F1, यहाँ पर एक फोर्स है F2, यहाँ पर एक फोर्स है F3, या नीचे की ओर भी जा सकता है। ये दूरी हो गया स्मॉल a, ये दूरी हो गया स्मॉल b। अब अगर तुमको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द रिजल्टेंट एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट, तो उसमें हम लोग वैरिग्नस थ्योरम यूज करेंगे पोजीशन निकालने के लिए। रिजल्टेंट तो तुम ऐसे ही जोड़ के निकाल दोगे, F1 प्लस F2 प्लस F3। आज जब हमको पोजीशन निकालना होगा तब हम लोग कहीं पर मान लेते हैं और वैरिग्नस थ्योरम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिए कि ये R है और ये डिस्टेंस मान लिए कि ये क्या है, तो ये डिस्टेंस हम लोग का x हो गया। अब लगा दो इसमें वैरिग्नस थ्योरम, Rx इक्वल टू ए पॉइंट पर लगा दे रहे हैं, पॉइंट ए को लेकर के Rx इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, इसके कारण 0,
इसके कारण F2 इंटू ए, इसके कारण अगर लेंगे तो प्लस F3 इंटू ए प्लस बी। अब इससे जो तुम है ये x वैल्यू निकाल लो, तो इसका यही यूज होता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट। अब हम लोग जो है तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डील कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, द फोर्स सिस्टम मीटिंग एट ए पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई इन मोर देन वन प्लेन ए। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि द फोर्स सिस्टम मीटिंग एट ए पॉइंट, मतलब दो तीन फोर्स है जो एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, ठीक है, मीटिंग एट ए पॉइंट ये हो गया। बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई इन मोर देन वन प्लेन। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो मीट कर रहा है फोर्स, ये तीनों फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन एक प्लेन में नहीं है। तो एक प्लेन में नहीं है तो हो गया नॉन कोप्लानर। अब एक पॉइंट पर मीट कर रहा है तो ये क्या हो गया, नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। हम बोले थे इसमें कि ये नॉन कोप्लानर में भी कॉनकरेंट होता है, पैरेलल होता है, ये नॉन कोप्लानर फोर्स में भी ये सब एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट जो ये दिया गया है, ये नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का दिया गया है। तो वैसा ऑप्शन हम लोग खोज लेते हैं। तो कोप्लानर, तो कोप्लानर वाला नहीं होगा। नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स बी में दिया था, ये सही है। सी में नॉन कोप्लानर पैरेलल होगा नहीं, पैरेलल फोर्स जो है वो एक जगह पे आके मीट नहीं करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। तो सी भी गलत है और डी तो नन होगा ही नहीं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ दे दिया है, द मोमेंट ऑफ फोर्स F अबाउट O इज, यानी ये F के कारण O पर कितना मोमेंट लग रहा है। तो मोमेंट का जो हम लोग फार्मूला देखे हैं, तो मोमेंट का फार्मूला M इक्वल टू होता है F क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर F यहाँ से जा रहा है तो ये तो एंगल परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये 90 डिग्री होता तब यहाँ पर OC, ये OC तो सही है, OC हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, OB ये भी 90 डिग्री नहीं है। तो मतलब यही पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है सही है। क्यों? क्योंकि F में और या O से आया हुआ डिस्टेंस में 90 डिग्री का एंगल यही बना रहा है। बाद बाकी ये सब 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है। तो इसलिए करके जो है F इंटू OC सही होगा, F इंटू OA नहीं होगा, F इंटू OB भी नहीं, और ये भी नहीं होगा। तो इसलिए मोमेंट पे कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये इस टाइप से डायग्राम वगैरह देख के थोड़ा सा ट्विस्ट करता है क्वेश्चन को। तो यहाँ हो क्या रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को केयरफुली ऑब्जर्व करना। ये नहीं कि यहाँ से जा रहा है तो OB को टिक मार दिया, गलत हो जाएगा। या यहाँ से जा रहा है तो OA को, यहाँ तीन डिस्टेंस है, OB, OC, OA, ये तीन डिस्टेंस में से चेक करो कि कौन सा डिस्टेंस F से परपेंडिकुलर है। अगर F से परपेंडिकुलर OB होता तो F इंटू OB कर देते, अगर F से परपेंडिकुलर OA होता तो F इंटू OA कर देते। लेकिन ये दोनों 90-90 डिग्री भी है, नहीं तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ। तो लेकिन यहाँ पर OC जो है ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया। तो इस टाइप से ध्यान से केयरफुली इस पर थोड़ा सा मोमेंट का सवाल को टच करोगे, ये हो गया। इसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस आर दोज, लाइक पैरेलल फोर्सेस बोल रहा है, आर दोज विच आर कॉनकरेंट। तो पैरेलल है तो कॉनकरेंट तो होगा नहीं। whose line of action are parallel, ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। whose lines of action are parallel and act in same direction or none, इस दोनों में से एक होगा। अब इस दोनों में से एक कौन होगा वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पैरेलल फोर्स का मतलब समझते हैं कि ये हो गया पैरेलल, ये हो गया पैरेलल F1। यहाँ पर अगर नीचे भी ये एरो कर दे F2 तब भी ये पैरेलल हुआ। लेकिन एक एरो जो नीचे हो गया तो ये पैरेलल हुआ लेकिन अनलाइक हो गया।
बात समझ गए? ये क्या हो गया? पैरेलल प्लस अनलाइक। पैरेलल प्लस अनलाइक। क्यों? लाइक का मतलब होता है कि पैरेलल है और एक जैसा, तो एक जैसा यहाँ लाइन ऑफ एक्शन को लेकर के बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? तीन तो ठीक ऊपर की ओर जा रहे, ये तीनों लाइक हो गया, लेकिन ये नीचे आया तो ये अनलाइक हो गया। पैरेलल लेकिन अनलाइक। तो हमको लाइक बोल रहा है, तो लाइक बोल रहा है तो मतलब फोर्स ऐसा ही होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक ही दिशा में जाएगा, तब ये पैरेलल और लाइक होगा। ये हुआ पैरेलल प्लस लाइक। तो इसका मतलब लाइक यहाँ इंडिकेट करता है किस चीज को? लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ पर ये सब ऊपर की ओर जा रहा कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये चीज है, तो वो सेम रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अधूरा बात तब हो जाएगा, हुज लाइन्स ऑफ एक्शन आर पैरेलल। तो पैरेलल दोनों है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। यहाँ क्या बोल रहा है? हुज लाइन्स ऑफ एक्शन आर पैरेलल एंड एक्ट इन सेम डायरेक्शन। तो देखो सेम डायरेक्शन में यही हुआ। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा और बी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन को नहीं बताया गया है। और जब लाइक बोलेंगे पैरेलल तो 2 फोर्स हो, 3 फोर्स हो, 4 फोर्स हो, 5 हो, सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो लाइक अनलाइक भी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद विच इज करेक्ट? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इन कपल इज 0। सही है। कपल प्रोड्यूसर्स ओनली रोटरी मोशन, रोटरी ROTA, रोटेटरी लिखा गया, रोटरी ROTARY, रोटरी मोशन, ये भी सही है। इसके बाद मोमेंट ऑफ ए कपल इज नॉट 0। तो ये भी हम लोग बोले हुए हैं कि कपल के कारण रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, मोमेंट 0 नहीं होगा, ये चीज है। और डी में दिया है ऑल। तो ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें सही है, तो ये तीनों हो जाएगा। यहाँ पर रोटरी कर दिए हैं, वो मिस्टेक से रोटेटरी लिखा गया था, तो रोटरी। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें इतना ही रहेगा इस चैप्टर में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा वो होगा इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस, या सिंपली इक्विलिब्रियम चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।